अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैं हूं सलमा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सलमा। तो आज मैं आपको मलाई के साथ मक्खन बनाने की रेसिपी दे रही हूं मिक्सचर के साथ। ठीक है, इससे पहले भी मैंने मलाई से मक्खन बनाने की बहुत वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मिक्सचर के साथ मैंने जो हैंड मिक्सचर कहते हैं इसको, बीटर भी, हैंड बीटर भी कहते हैं, इसके साथ जो है मैंने मक्खन बनाने की जो वीडियो है इससे पहले अपने चैनल पे अपलोड नहीं की। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये वाली जो वीडियो है ये भी शेयर करूं और अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं कि आपको भी मिक्सचर या हैंड बीटर के साथ मक्खन बनाना चाहिए कि नहीं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जो मलाई है इसको जमा लिया था, और मलाई को जमाने की रेसिपी जो है वीडियो मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, वो मैं आई बटन पे लगा दूँगी, वो आप जाके देख सकते हो। सेम उसी तरीके से मैंने जो मलाई थी इसको जमा लिया था, और उसके बाद मिक्सर की मदद से इसको मैंने बीट कर लिया था। ठीक है, और लगभग ये वीडियो बनाने में मुझे 2 घंटे लगे हैं। आप यकीन करें कि 2 घंटे में ये जो मक्खन है ये बन के तैयार हुआ था, और बिल्कुल इसी स्पीड के साथ जो है ना हैंड बीटर में चलाती रही। इसको मैंने 1 मिनट के लिए नहीं रोका, और इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। जस्ट मैं इसी तरह से इसको बीट करती रही, तो काफ़ी टाइम लगा था। उसके बाद जो है वो मक्खन आना स्टार्ट हुआ था। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्नैक वीडियो पे और स्नैक पे और यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी थी मिक्सर के साथ आप आसानी के साथ जो है मक्खन निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर करूं कि ये काम कितना आसान है। ठीक है, तो लगभग जब 1 घंटा मुझे हो गया था इसको बीट करते हुए, तो तब ये ऊपर झाग और छोटे-छोटे जो है ना मक्खन वो आना स्टार्ट हुआ था। तब मैंने इसमें पानी का 1 ग्लास ऐड किया था, इससे पहले मैंने ऐड नहीं किया था। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगी थी इस पे, और आप बिलीव करें कि मेरे बाजुओं में तो इतना ज़्यादा दर्द हो गया था कि ऐसा मक्खन निकालने से अच्छा है कि बंदा जो इलेक्ट्रो बीटर होता है उसके साथ निकाल ले, या जो आपकी जूसर मशीन ग्राइंडर होती है उसके साथ निकाल ले, या जो मक्खन बनाने वाली मशीन होती है उसके साथ बना ले। ठीक है, तो अभी मुझे कम से कम 1.5 घंटा हो गया था, और आप देखें इसके जो कंडीशन है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसके साथ मक्खन आएगा। लेकिन मैं भी फिर पीछे नहीं हटी, मैंने अपनी कोशिश को जारी रखा, क्योंकि मैंने आपके लिए वीडियो बनानी थी, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई थी, मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। सो मैं अपने काम पे लगी रही, और लगभग मुझे 2 घंटे लगे। 2 घंटे में जो मक्खन है वो रेडी हो गया था, और वो भी ऐसा रेडी नहीं हुआ था जिस तरह इलेक्ट्रिक बीटर या जूसर जो रहता है ग्राइंडर, या जो मक्खन निकालने वाली मशीन होती है उसके साथ जैसा निकलता है वैसा मक्खन बिल्कुल भी नहीं निकला था। तो जैसे स्नैक पे वीडियो दिखाते हैं या यूट्यूब पे, तो वो जल्दी जल्दी हैंड बीटर के साथ फटाफट मक्खन बना लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रियल वीडियो होती है, और कोई कहे कि 5-10 मिनट में जी मक्खन आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये काम मैं खुद कर चुकी हूँ। बहुत लेंथी और थका देने वाला काम है ये। तो मैं तो आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी ये कि आप हैंड बीटर के साथ मक्खन बनाओ तो बहुत परफेक्ट होगा और बहुत जल्दी बन जाएगा, और बहुत आसानी के साथ बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी 2 घंटे की मेहनत के बाद बना लिया था, और ये देखें इस तरह से अब ये मुकम्मल तौर पे जो है हमारा मक्खन जो है वो बन गया है। अभी इसके बना लेंगे जी छोटे-छोटे पेड़े, और इसको निकाल लेंगे साइड पे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और कितनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बना के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस बात पे तो आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर देना होगा, और अगर कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्रमोट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और ज़्यादा जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल और भी अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। तो इस तरह से सारा मक्खन मैं निकाल लेती हूँ जी। इतना परफेक्ट नहीं है जितना आप ग्राइंडर में बनाओ,
या जो मक्खन बनाने वाली मशीन होती है उसमें बनाऊँ। इसके अलावा भी मेरी मक्खन बनाने की काफ़ी रेसिपी हैं, देसी घी और हलवा बनाने की रेसिपी हैं, वो साथ-साथ मैं वीडियो में आई बटन पे देती जाऊँगी, वो आप देख सकते हो और एन्जॉय कर सकते हो और अपने किचन में ट्राई भी कर सकते हो। तो ये तकरीबन 2 किलो बालाई थी और इससे तकरीबन 1 किलो जो मक्खन है वो निकल गया था। क्योंकि ये हमने हैंड बीटर से बनाया था तो जो मक्खन है वो उस तरह से मोटा-मोटा नहीं था, बहुत ही इसके दाना जो बारीक था और इसको इकट्ठा करने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इस तरह से इसको जो लास्ट में रह जाएगा उसको इस तरह से हैंड के साथ शेक करेंगे ताकि जो छोटा-छोटा मक्खन है ये भी जो है ना जमा हो जाए एक जगह पे। इस तरह से देखिए मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है। ये मेरी 2 किलो मलाई का मक्खन है और ये देखिए जी मेरे मक्खन की फाइनल लुक। तो बहुत ही मेहनत के साथ बनाई गई मेरी वीडियो और मैंने आज तक यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो बनाई हैं सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम और सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी इस वीडियो पे लगी है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना अच्छा फीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अभी ये जो मक्खन है इसको मैं फ्रिज में कवर करके रख दूँगी और ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखूँगी क्योंकि मैंने आगे अपनी बहुत सी रेसिपी में इसको यूज़ करना है तो मैं इसका घी या हलवा नहीं बना रही। तो आप कम टाइम के लिए मक्खन जो है वो फ्रिज में कवर करके रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप नहीं रखोगे। ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप मक्खन को फ्रिज में रखो तो उसको फंगस लग जाती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।